टनल से आज भी मजदूरों के निकलने का जो समय है वो बढ़ता ही जा रहा है हर दिन के मुकाबले। हालांकि कल दिल्ली से सीनियर अधिकारी ने कहा था कि दोपहर बाद शायद खुशी मिल जाए। अब अपडेट ये है कि शाम 6 बजे तक मजदूर निकल सकेंगे, लेकिन क्या ये वक्त और लंबा खींचेगा, सवाल सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हर सुबह की शुरुआत के साथ खबरें इस तरीके से निकलकर सामने आती है कि आज का दिन खुशखबरी लेकर आने वाला है, लेकिन दोपहर होते होते कई दफा काम रुक जाता है और मशीन काम करना बंद कर देता है और समय इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। क्या आज ऐसा ही होने जा रहा है, ये इस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शायद आज भी शाम तक खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये भी तब होगा जब मशीनें ठीक से काम करना शुरू करेंगी, जब मशीनों को कहीं कोई बाधा ना हो। क्योंकि पहले 12 मीटर कहा जा रहा था कि 12 मीटर का फासला है, आज 14 मीटर कहा जा रहा है। दिल्ली से बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कुछ और बातें हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कुछ और कहते हैं। अंदर कुछ ना कुछ अवरोध जरूर ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ये काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं कठिनाइयों और चुनौतियों को देखकर हम कहते हैं कि भारत का ये इकलौता इस वक्त ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है जिसमें इतनी चुनौती, इतनी परेशानी आई है, जिसमें विदेशी एजेंसियां, इसके अलावा विदेशी मशीन, इन सभी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक भी सफलता हाथ नहीं लगी है। हर पल ये लगता है कि शायद मशीन इस तरीके से काम करे जिससे कि हम मजदूर तक आसानी से पहुंच सकें। एनडीआरएफ की टीमें लगातार वो कोशिश कर रही है। कल सरिया मिल जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने, और इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अभी मशीनों ने उस तरीके से काम करना शुरू नहीं किया। 11:30 के बाद शायद ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल फिर से हो, और ये वही ऑर्गन मशीन है कि अगर ये स्मूथली वर्क करे तो बहुत वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा वक्त लगता है किसमें, वेल्डिंग करने में। वेल्डिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप आसानी से जा सकते हैं। उनके पास 14 मीटर का भी फासला बाकी है, और ये 14 मीटर का फासला तय करने में मशीनों को और हमारी एनडीआरएफ की टीमों को कितना वक्त लगता है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही कहीं कोई दिक्कतें आती है उसके बाद ये समय सीमा जो है, ये अवधि जो है 45 से ज्यादा 46.8 ऐसी खबरें आ रही है। 46.8 जो है वो हो चुका है इतना काम, और इसके बाद भी और काम बाकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो क्या ये आज का दिन जो है वो शुभ संकेत लेकर आने वाला है? क्या आज के दिन मजदूर शाम को ही सही, लेकिन क्या वो इधर आ सकेंगे? और यहां से हालांकि पहले ही अपडेट कर दिया गया है कि ऋषिकेश एम्स उन सभी को लेकर जाया जाना है। ऋषिकेश एम्स में ही उन सभी का इलाज होगा, और उसके बाद एक एक करके जो मजदूर जिस प्रदेश का है उसको वहां उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। अभी तक की प्लानिंग यही है, लेकिन इस प्लानिंग के तहत उस तरीके से काम हो नहीं पा रहा है। यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर हेलीपैड है, और वहां पे व्यवस्था ये की गई है कि एम्बुलेंस की संख्या यहां से गुजरेगी और एम्बुलेंस के जरिए वहां पहुंचाया जाएगा और एयरलिफ्ट किया जाएगा इन सभी मजदूरों को एम्स तक, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। 46 मीटर तक का काम पूरा हो चुका है। ये अपडेटेड खबर है। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, आज के बारे में खबरें ये मिल रही है कि पहले दिल्ली से जो एक सीनियर अधिकारी ने कहा था एनडीआरएफ के, उनका कहना था कि दोपहर बाद खुशी मिलेगी, लेकिन आज खबर आ गई कि नहीं, शाम 6 बज जाएगा। बिल्कुल रीमा, जिस तरीके की फिलहाल ये दिक्कत बनी हुई है उसमें कुछ भी निश्चितता से कहना गलत ही होगा। ऐसे में अभी भी आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि 6 बजे तक ब्रेक थ्रू होगा। जो मजदूर है उनको बाहर निकलने में और समय लगेगा। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि मजदूरों तक पहुंचना एक पॉइंट है और उनका बाहर आना दूसरा पॉइंट है। तो अभी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे के तकरीबन जो ऑर्गन मशीन है वो जो ड्रिलिंग का काम है उसको शुरू करेगी। कल 48 मीटर्स तक जो पाइप था वो पहुंच गया, लेकिन क्योंकि गैस कटिंग वगैरह का इस्तेमाल हुआ तो पाइप बताया जा रहा है आगे की तरफ से थोड़ा बेंड हो गया, मुड़ गया। तो अभी 2 मीटर के पाइप को काटा जा रहा है, इसीलिए जो दूरी है वो 48 से दोबारा 46 मापी जा रही है। हालांकि आगे का 5 मीटर का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। जीपीआर की मदद से ये रिजल्ट सामने आ गया है कि जो अब 46 से लेकर 52 मीटर तक का पाइप जो बिछना है उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, उसमें कोई मेटल नहीं है, उसमें कोई लोहा नहीं है। तो वो रास्ता बहुत आसान होने वाला है। और उसके बाद की अगर बात करें 52 से 57 या 52 से 60 की,
तो ये भी माना जा रहा है कि जो आखिरी का हिस्सा है उसमें भी मोटे तौर पर सिर्फ मलबा ही मलबा है, यानी कि ज़्यादा समय वहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम लगातार देख रहे हैं 2 दिन से, कभी लोहा आ जाता है, अभी जैसे ये पाइप आगे से मुड़ गई है, कल प्लेटफॉर्म जो था ऑगर मशीन का वो डिस्टेबलाइज हो गया था, उसको ठीक करने में 7-8 घंटे का समय लगा था। तो ऐसे में सभी लोग पॉजिटिव ज़रूर हैं और अभी कोई टाइमलाइन देना हम लोग भी मुमकिन नहीं समझते। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा आज शाम 6 बजे तक, ऐसी उनको भी उम्मीद है अगर आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता। अगले 5 मीटर जो हैं यानी कि 52 मीटर तक जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। जी रीमा। तो ये मेरी सहयोगी प्रियंका जानकारी दे रही थी। आज शाम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और पीएमओ की पूर्व सलाहकार को अब से कुछ देर पहले हमने सुना था, उन्होंने कहा कि फिर से 11 बजे ड्रिलिंग शुरू होगी। तो ड्रिल के समय दरअसल सुरंग में मशीन के आगे सरिया आ गया था, लिहाजा सुरंग के अंदर आगे ड्रिल करने से पहले जांच की जा रही है। और शुरुआती जांच के लिए सुरंग के भीतर एक अत्याधुनिक ड्रोन भेजा गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। और हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस ड्रोन ने क्या किया है। देखिए, पूरी स्कैनिंग की है। इस वक्त उत्तरकाशी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कैसे इन मजदूरों का रेस्क्यू हो। दरअसल ये जो ड्रोन भेजा गया है इसने पूरे एरिया की स्कैनिंग की है। सिलक्यारा की ओर से इस ड्रोन को अंदर भेजा गया, इसके जरिए पूरे एरिया को स्कैन किया गया और 41 मजदूर जो कि फंसे हुए हैं, दरअसल यहाँ पर क्या था, सरिया आ गया था, जिसके बाद ये ड्रोन देखिए भेजा गया है ताकि कोई ऐसी धातु तो नहीं है, फिर से आगे सरिया तो नहीं है जिस वजह से दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और रडार तकनीक से ये ड्रोन जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक से पूरी तरीके से लैस है। इससे मिले डेटा के मुताबिक आगे 5 मीटर तक कोई भी धातु की बाधा नहीं है। ये सबसे अहम बात है कि जिस ड्रोन ने इस पूरे एरिया को स्कैन किया है, यानी कि आगे 5 मीटर तक ड्रिल आसानी से हो सकती है, ये इस ड्रोन के जरिए पता किया गया है। तो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है और ये अहम है क्योंकि अगले 12 घंटे जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 12 घंटे में मजदूर बाहर आ सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी आज सुबह की शुरुआत भी उसी तरीके से हुई है जैसे 12 दिन गुजरे हैं। आज 13वें दिन क्या कुछ हलचल, सबसे पहले मैं वो बताऊं और उसके बाद कुछ और बड़ी बातें। ये तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की टीम आपको वो कॉर्डन में जो दिख रही है वो पूरी तैयारी के साथ 24 घंटे मुस्तैद रहती है, क्योंकि ये वही एनडीआरएफ की टीम है जो आखिर वक्त में जाकर मजदूरों को रेस्क्यू करके लेकर सामने आने वाली है। उनके ठीक नीचे आपको आसपास के एरिया में वो स्ट्रेचर दिख रहा होगा, जो व्हील वाला स्ट्रेचर होगा। इसी के जरिए जाना है मजदूरों के पास और पुश करके उधर से उनको लेकर आना है। यह कब संभव होगा? यह तब संभव होगा जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जिसके पहुंचने से पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाकी मैं इधर टनल की तस्वीरें भी एक बार फिर सुबह सुबह आपको दिखा दूं। टनल के अंदर आज भी उसी तरीके से चहलकदमी, आज भी ऑफिसर्स का आना जाना शुरू हो चुका है। जो दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो भी अब पहुंचना उनका शुरू हो गया है। हालांकि आज के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दूर जो है, कुछ मीटर हमें कुछ दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले ही उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया जा रहा है। कुछ ऐसा भी तकनीक है हमारी टीमों के पास जिसके जरिए पहले ये पता किया जा रहा है कि क्या आगे आने वाले ऑर्गन मशीन जब कटिंग करना शुरू करेगा, जब होल बनाना शुरू करेगा, तो क्या कोई पत्थर आने वाला है, क्या कोई सरिया आने वाला है, ये अब पहले ही पता कर लिया जा रहा है। क्योंकि तमाम घटनाओं से हमने सबक लिया। बीते 2 दिन में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिसके बाद हमने सबक लिया और उसके बाद इस तकनीक का सहारा हम ले रहे हैं। लेकिन इस बीच पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर का इस वक्त हम बयान सुनवाना इसलिए जरूरी है आपके सामने, क्योंकि ये बातचीत से ये पता चलेगा कि और कितना समय लगेगा, क्या कुछ दिक्कतें हैं, कहां परेशानी है, चुनौतियां हमारे सामने किस तरीके की है। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए और उनको बचाने वालों के लिए भी आज 13वां दिन है। नया दिन, नई शुरुआत। भास्कर जी हमारे साथ है। भास्कर जी, आज का क्या अपडेट लग रहा है, अभी तक क्या सिचुएशन है? नया दिन हमारे लिए नई उम्मीदें, नई आशाएं और नया विश्वास लेकर के आया है। और अंदर जाकर के जो अभी मैंने पाया है कि हमारा काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 12-14 घंटों में हम अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे और मजदूरों को सकुशल उनके परिजनों के साथ मिलाने का काम कर देंगे।
सर, जो रात तक जानकारी आ रही थी तो माना जा रहा था कि तकरीबन 48 मीटर तक हम अंदर पहुंचे हैं, लेकिन उसमें अभी कोई मतलब उसमें क्या पाइप में कोई दिक्कत है जो डाला गया है? क्या पाइप के मुंह में थोड़ी सी पिचकन आ गई थी, तो उस हिस्से को हमको काट करके निकालना पड़ रहा है। वो काम अभी चल रहा है। तो वो पाइप का जो पाइप डालने का सिलसिला तो कौन से मीटर से शुरू होगा? नहीं, अब तो देखिए, अगर 2 मीटर हमने काटा है तो फिर से वापस 46 से शुरू होगा। हाँ। अच्छा सर, GPR भी है, उससे कोई फाइंडिंग आई है? GPR फाइंडिंग से हमको ये पता चला है कि आगे 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन अब नहीं है। यानी कि 46 से 51 का रास्ता आसान है। 46 से 6 52 तक का रास्ता आसान है। आखिरी सवाल सर, मुझे मालूम है आप भी बहुत दिनों से यहाँ लगे और अभी आपको फिर से अंदर जाना है, लेकिन हर रोज हम एक टाइम की उम्मीद मांग रहे हैं, तो आज क्या लग रहा है कितने बजे तक? शाम 6 बजे तक हमें अपना काम कंप्लीट करने की सहूलियत भगवान ने देनी चाहिए। इस वक्त कुछ भी दावा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीते 3 दिन से हमने आपके सामने हर बार यही कहा कि कुछ ही देर में बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन वाकई ये इतना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं अपने सहयोगी सत्येंद्र का रुख करती हूँ। सत्येंद्र, बीते कुछ दिनों से जो हम हर दिन की स्थिति देख रहे हैं उसमें वाकई कुछ भी कह पाना मुश्किल है, और आज भी क्या हम दर्शकों के सामने पूरी उम्मीद के साथ, दावे के साथ, आधार के साथ ये कह सकते हैं कि आज शाम 6 बजे के बारे में जो बता रहे हैं वो वाकई ऑपरेशन उस वक्त सक्सेस रहेगा? बिल्कुल रीमा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम हर सुबह यहाँ पहुँचते हैं और हर शाम यहाँ से निराशा को लेकर निकलते हैं, हर सुबह की एक किरण एक आशा के साथ यहाँ पे पहुँचती है, और जो अधिकारियों से हमारी बातचीत होती है, जो एक्सपर्ट यहाँ पे बातचीत करते हैं, उनका भी हर दिन जब उनसे बातचीत वो भी कुछ घंटों का कुछ समय ये इस तरीके से आगे बताते रहते हैं। पिछले 13 दिन से अगर हम यहाँ पर जब देख रहे हैं तो हर दिन यही उम्मीद लेके आते हैं कि आज शायद वो लोग जो 41 दिन इस टनल के अंदर हैं वो बाहर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से हडल सामने आते हैं, जिस तरीके की कुछ दिक्कतें सामने आती हैं, उससे एक फिर मायूसी सामने आती है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि एक ही प्लान, यानी कि जो ये टनल है, टनल के आगे जो अंदर जो एस्केप चैनल बनाया जा रहा है, उस वही एक प्लान है जिसके जरिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो जो लोग हैं जो 41 दिन इस टनल के अंदर फंसे हैं वो बाहर आएंगे, और इसी उम्मीद को लेकर हर दिन यहाँ पे सवेरे काम स्टार्ट होता है जो 24 घंटे चलता है। लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती है वो ऑगर मशीन चलती तो सबकी दिल की धड़कन एक आराम से चलती रहती है, उम्मीद उससे रहती है। लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन रुक जाती है, सबकी जो उम्मीदें हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से अगर हम बात करें तो ये उम्मीद जब शुरू दिन बात की थी तो 45 मीटर जब हमारा पाइप पहुंचा था तो एक उम्मीद जगी थी कि आज शाम तक यानी देर रात तक ये उम्मीद जगी थी कि वो लोग बाहर होंगे। लेकिन उसके बाद एक हडल सामने आया, पहले लोहे के रॉड सामने आए, फिर एक जो बड़ा सा वहाँ पे सामने आया जिससे ऑगर मशीन बंद हो गई थी। लेकिन आज जो बात करें कि 2 मीटर का जो पाइप कटना है उसकी कटिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे एक्सपर्ट की टीम वो जो 800 mm का जो टनल बनाया गया उस टनल के अंदर जा रही है, और वो वहाँ से जो गैस पाइप है बिल्कुल, यानी ये उम्मीद कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जिस जगह पर फंसे हुए थे ये मजदूर, वहां तक के पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए अब सिलक्यारा की ओर से सुरंग में एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी वो तस्वीर है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं और यहां पर ये मलबा कोलैप्स हुआ है। लेकिन सिलक्यारा की ओर से अब ये सुरंग आगे बढ़ाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक करके कुछ इस तरह से इन पाइपों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की कुछ बाधा सामने आई थी, यहां पर मलबे में कुछ रॉड थी जो कि एक अवरोध पैदा कर रही थी। लेकिन अब कुछ पाइप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 60 मीटर तक इन्हें आगे बढ़ना है, 14 मीटर की और दूरी बाकी है, 6-6 मीटर लंबे पाइप हैं ये जो डाले जा रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब और खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान ही सरिया आ गया था, जैसा कि हमने तस्वीर में दिखाया, और इसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया था जो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। और ये करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है, जबकि सिलक्यारा की तरफ से इस तरह से जो ये पाइप डालने का काम है 60 मीटर तक किया जाना है, और इतनी दूरी पर ये रेस्क्यू पॉइंट है जहां तक पहुंचना है। हालांकि बाद में 3 मीटर की और ड्रिल कर ली गई थी थोड़ी आगे बढ़ाते हुए, और 48 मीटर तक पाइप को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन आगे की करीब 2 मीटर में और कुछ इसी तरह का काम, और 2 मीटर पाइप को अब यहां सब चेक किया गया तो पता चला कि वो कुछ डैमेज हुआ है, पिचका हुआ है,
और इसीलिए काटना पड़ा है उसे। और इसका मतलब यह है कि मजदूर अब सिर्फ 14 मीटर की दूरी पर हैं और ये एक अहम काम है जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, रीमा हमारी सहयोगी मौजूद है। रीमा, क्या और बड़ी खबर? देश के किसी भी हिस्से में आपदा की स्थिति हो तो हमें सबसे पहले ख्याल आता है एनडीआरएफ की टीमों का। चाहे कोई भी आपदा की स्थिति हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, और वही एनडीआरएफ की टीम जिसकी तस्वीर मैं अब से कुछ ही देर पहले आपको दिखा रही थी, एक बार फिर दिखा ही देती हूँ, उसके बाद उन्हीं से जुड़ी हुई चुकी बड़ी बातें हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से मुस्तैद है, ये वो टीमें हैं जो बैकअप प्लान के लिए है और कुछ टीमें अंदर रहती है, यानी उस टीम के साथ जो कि ऑर्गन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इस बीच में एनडीआरएफ की कई बार टीमें जाती है। जिस दिन सरिया सामने आ गया था उस दिन किसकी बड़ी भूमिका थी? उस दिन एनडीआरएफ की ही बड़ी भूमिका थी, क्योंकि गैस कटर से उन्होंने ही सरिया को काटा था। और ये कैसे संभव हो पाया था? ये संभव हो पाया था, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते थे सामने और उसके बाद उस ऑक्सीजन सिलेंडर के खत्म होने तक सरिया काटते थे और फिर बाहर आते थे, फिर दूसरी टीम जाती थी। इस तरीके से दो चेहरों ने, एनडीआरएफ के दो महत्वपूर्ण चेहरों ने ये कदम उठाया था और आज भी इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। सब कुछ अंदर जा चुका है। तैयारियां किस तरीके से है वक्त वक्त पे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करती हूं। प्रियंका, बैकअप प्लान के लिए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है कि जैसे ही सुरंग से बाहर निकालने की स्थिति होगी, हमारी एनडीआरएफ की वो एक्सपर्ट टीमें जो कि सीधे इनको लेकर जाएगी कहां पे? एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम भी एक बार दिखा देते हैं। मॉक ड्रिल शायद होने वाली है, एनडीआरएफ की पूरी तैयारियां हैं। एनडीआरएफ का रोल अहम हो जाता है जब ड्रिलिंग का काम खत्म हो जाए। जैसे ही जो पाइप्स है वो लगने लग जाएंगी, उसके बाद एनडीआरएफ और जैसे ही उनको साफ कर लिया जाएगा, क्योंकि उनमें मलबा है, तो हाई कंप्रेसर से पानी से पहले उस पूरी जो ये रेस्क्यू पाइप्स बनी उनको साफ किया जाएगा। और उसके बाद एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे, पैरामेडिक्स जो हैं वो अंदर जाएंगे, यानी कि डॉक्टर्स अंदर जाएंगे, वो तमाम मजदूरों को देखेंगे, उनका इलाज वहाँ पर देखी जाएगी कि उनकी कंडीशंस कैसी हैं और ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे सबसे पहले निकाला जाएगा। और ये काम उस वक्त एनडीआरएफ ही करेगी। तो एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ दोनों, स्टेट वाली डिजास्टर मैनेजमेंट भी और जो नेशनल को जो फोर्स लगी हुई है एनडीआरएफ, वो दोनों की बेहद इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती हैं। मैं एक मशीन आपको दिखाती हूँ जो तस्वीरों में नजर आ रही है, इसको कहा जाता है कम अलोंग मशीन, जो कि लिवर पुली मशीन है। इसी की मदद से उस दिन उस वक्त जब जो तमाम मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, तो इसकी मदद से निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ जो हिस्सा झुका हुआ है उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, उसके साथ एक स्ट्रेचर सा चीज होती है, छोटा स्ट्रेचर उसे कहा जा सकता है, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो जो रस्सियों की मदद से एनडीआरएफ के तमाम जो जवान हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको इन स्ट्रेचर्स की मदद से, रस्सियों की मदद से बाहर की तरफ, और ये जो कम अलोंग मशीन हम लगातार दिखा रहे हैं उनकी मदद से बाहर की तरफ खींचा जाएगा। क्रॉल करके ये तमाम लोग घुटने के बल जाएंगे, एनडीआरएफ के तमाम जवान। लेकिन वहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि आज 13वां दिन उनको हो गया, उनकी किस तरीके की स्थिति है, वो क्रॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और लंबा रास्ता है, क्योंकि हम 60 मीटर के पाइप की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 मीटर के पाइप के अंदर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वो चांस ही नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि व्हील वाले, यानी कि पहियों वाले स्ट्रेचर में उनको बाहर लेकर आया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की हो जाएगी तब जब ऑगरिंग का काम खत्म हो जाएगा, जब ड्रिलिंग का काम खत्म हो जाएगा, जब 10 पाइप लग चुके होंगे, रास्ता तैयार होगा, 60 मीटर तक ये पाइप बिछाए जाएंगे। और उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि एक एक पाइप की जो लंबाई है वो 6-6 मीटर है। ऐसे में 57 मीटर पर बताया जा रहा है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ठीक है प्रियंका, इंतजार है मजदूरों के बाहर आने का। दरअसल सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि मजदूरों तक पाइप पहुंचने के बाद, उन्हें बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। दरअसल इस वजह से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि देखिए जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम, ये हौसले बुलंद है। एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम है जो कि पूरी तरीके से मुस्तैद है। हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से अंदर जाएगी। तो गैस कटर इनके पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हेलमेट है और फिर ये टीम अंदर जाएगी। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल होंगे जो टनल में फंसे मजदूरों की जांच करेंगे। तो ये उपकरण इनके पास मौजूद है, डॉक्टरों की पूरी टीम है और ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ये टीम अंदर जाने वाली है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए ये चौड़ा पाइप है जिसके जरिए एनडीआरएफ की टीम अंदर जाने वाली है और पूरी बातचीत होगी, क्योंकि जो लोग अंदर हैं, इतने दिनों
स्थानों से अंदर है उनको बाहर के बारे में, बाहर के मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी और बाहर के तापमान से काफी ज्यादा अंतर होगा, अंदर के तापमान में और बाहर के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जाएगा। देखिए, तो ये एनडीआरएफ की टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं। और फिर ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जो अगला पॉइंटर हम आपको बताने वाले हैं, उन मजदूरों को बाहर निकालना होगा जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर उन्हें पाइप के पहिए यानी कि ट्रॉली की मदद से उनको बाहर निकाला जाएगा। जिनकी हालत पहले ज्यादा खराब होगी उनको पहले निकाला जाएगा और फिर एक एक करके सारे मजदूरों को बाहर खींचकर ये ट्रॉली निकालेगी और इसमें व्हील्स है। और मेरी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर रीमा के पास आ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यानी जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देश का इकलौता ऐसा ऑपरेशन जिसमें इतनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उस ऑपरेशन में एक मशीन का नाम आप बार बार सुनते होंगे, वो है ऑर्गर मशीन। और ये मशीन अमेरिकी मशीन है। इसका काम होता है पत्थरों को, चट्टानों को काटने का। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? अगर ये मशीन स्मूथली काम करे तो ये बहुत बड़ा काम नहीं था। इसीलिए हम आपको बीते 3 दिन से कह भी रहे थे कि किसी भी वक्त खुशखबरी मिल सकती है। इसको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत चट्टान काटते काटते अचानक से अगर लोहे का सरिया आ जाए, और वो ऐसा सरिया जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा हो, जिसको काटने के लिए ऑर्गर मशीन सक्षम नहीं है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ऑर्गर मशीन के बीच बीच में जब रुकावटें आती है तो कौन काम करता है? फिर हमारी एनडीआरएफ की टीमें जाती है गैस कटर लेकर और उसके जरिए उस सरिया को काटती है और उसके बाद फिर ऑर्गर मशीन को काम करने में वक्त लगता है। उसके बाद वक्त बचता है किसके लिए? ड्रिलिंग के लिए। ये पूरा प्रोसेस करने में ही बहुत ज्यादा का वक्त लगना है और इसीलिए ये जो हम हर दिन आपको 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जो बताते हैं, आज भी दोपहर तक की बात थी, लेकिन सुबह होते होते जब अंदर की स्थिति देखी गई कि कब तक कैसे बातें होनी है, तो ऑर्गर मशीन ने क्या इस वक्त काम करना शुरू कर दिया, इस पर ही सबसे बड़ी निगाह हमारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जैसे ही ऑर्गर मशीन का काम खत्म होगा उसके बाद एनडीआरएफ का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद वेल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बारे में आज फिर कहा जा रहा है, आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। मैं सीधे अपने सहयोगी अंशुल का रुख करती हूँ। अंशुल, 2 बड़ी बातें होनी है। एक तो ऑर्गर मशीन का स्मूथली काम करना और उसके बाद जाकर वेल्डिंग, और वेल्डिंग के बाद इन सारे मजदूरों का एनडीआरएफ के जरिए बाहर आना। क्या इस वक्त अंदर काम शुरू हो चुका है? एक तो ये अपडेट मुझे आपसे चाहिए। और ये शाम 6 बजे के लिए डेडलाइन दी गई है, क्या आज ये डेडलाइन पूरा हो पाएगा? जी देखिए, ये डेडलाइन कभी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो काम चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, 7 दिन चल रहा है, उसके बाद भी जब बाधाएं आती हैं तो उसका सल्यूशन भी निकाला जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। आज की बात करें तो आज ये नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है मजदूरों के लिए भी और उन रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, जो पिछले 13 दिन से लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारे लोग सेफली बाहर आए। अगर इस वक्त क्या हालात है टनल के अंदर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आपने बताया कि ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दिक्कत आई थी कल रात को, उस प्लेटफॉर्म को दोबारा स्टेबलाइज कर दिया गया है। इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो 800 mm की पाइप जो डाली गई थी, वो पाइप एक्चुअली आगे जाकर के बेंड हो गई थी, जिसकी वजह से जो ये पूरा ऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गया था। तो अब जो रेस्क्यूअर्स ने ये फैसला लिया है कि करीब 1.2 मीटर का जो लेंथ है उस पाइप का, जो मुड़ गया था वो जब मेटल शीट्स आई थी ऑगर मशीन के सामने, तो उसको पहले काटा जाएगा। और उसको काटना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वो मलबे के अंदर दबा हुआ है, तो उसे छीला जा रहा है, लेयर बाय लेयर उसको पील किया जा रहा है, तो उसमें करीब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो वो 1.2 मीटर का जो एरिया खाली हो जाएगा, उसके बाद इस पाइप को, जो 800 और 900 मिलीमीटर की टेलीस्कोपिक पाइप बिछाई गई है, इसको अंदर पुश किया जाएगा और उसके बाद ऑगर मशीन से काम शुरू किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जो डीआरडीओ की तरफ से मंगवाया गया था, उसे अंदर भेजा गया था और उसने ये रिपोर्ट दी है कि अगले 5 मीटर तक मलबे में किसी भी तरह का लोहा या अच्छी खबर का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। और